फिर आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है टीचर सेंटर, मिक्स्ड अप्रोच और लर्नर सेंटर। टीचर सेंटर में क्या होता है, टीचर आपके मेन सेंटर ऑफ फोकस होते हैं। लर्नर सेंटर में आपके लर्नर या फिर स्टूडेंट जो होते हैं वो मेन फोकस। इन दोनों मेथड्स को अगर मैं मिला दूं तो फिर मेरे पास क्या रहता है, वो रहता है आपका मिक्स्ड अप्रोच। तो टीचर सेंटर में क्या रहता है, आपका लेक्चर मेथड होता है, आपका टीम टीचिंग होता है। टीम टीचिंग में क्या होते हैं, 2 लेक्चरर्स होते हैं, एक लेक्चर देते हैं और दूसरे कोई आंसर अगर स्टूडेंट्स का रहे तो उसका आंसर देते हैं। फिर आते हैं टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। यहाँ पर आपको पीपीटी दिखाया जाता है। ये फॉलोड बाय अ टास्क भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस भी पूछा जा सकते हैं उस टॉपिक में से। फिर होता है डायलॉगिक टीचिंग। जैसे कोई स्टूडेंट्स को अगर किसी चीज़ में क्वेश्चन हो या फिर डाउट हो तो टीचर क्या करते हैं, टीचर बात करते हैं उन स्टूडेंट से कि स्टूडेंट को किस चीज़ में डाउट है और उसी चीज़ के बारे में उनको पढ़ाया जाता है। फिर आता है लर्नर सेंटर टीचिंग। लर्नर सेंटर टीचिंग अगर देखा जाए तो इसमें होता है आपके असाइनमेंट्स, केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है, एक पर्टिकुलर इवेंट अगर माना जाए, केस स्टडी होता है मान लीजिए ट्रम्प के बारे में, तो ट्रम्प क्यों इलेक्ट हुआ, इसके पॉजिटिव क्या है, इसका नेगेटिव क्या है, तो ये सब होता है आपका केस स्टडी में। फिर आते हैं हम लोग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप मेरे वीडियोस देखते हो तो उस वीडियोस में क्या होता है, आपका पहले से प्रोग्राम ये है कि कौन कौन सा वीडियोस आएगा, तो उसी के अनुसार आप अपना पढ़ाई करते हो। या फिर आप यूट्यूब के बारे में सीखना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब एकेडमी। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर वीडियोस है जहाँ पर आपको यूट्यूब के बारे में सिखाया जाता है। फिर आते हैं पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे आप कोई पर्सनल ट्यूटर रखते हो तो वो होता है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। या फिर जो लाइव क्लासेस होते हैं जहाँ पर 1-on-1 डाउट सेशन होते हैं उन्हें भी कहा जा सकता है पर्सनलाइज। फिर आते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। मतलब कंप्यूटर में आप खुद सर्च करते हो और खुद पढ़ाई करते हो। जैसे बिरयानी कैसे बनाना है, बिरयानी कैसे बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट से खुद से पढ़ाई कर सकते हो। या फिर वहाँ पर कुछ ब्लॉग हो सकते हैं उन्हें देख सकते हो, या फिर वीडियोस देख सकते हो। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। फिर आते हैं ओपन लर्निंग। आपको पता ही होगा ओपन लर्निंग में क्या होता है, आप कहीं पे एडमिशन लेते हो और वो वहाँ से किताब भेज देते हैं और टाइम पे आपको एग्जाम देना पड़ता है, तो इसे कहा जाता है ओपन लर्निंग। फिर आते हैं हम लोग इंटरैक्टिव वीडियो। इंटरैक्टिव वीडियो अगर आप देखोगे तो ये बायजूस एक टाइम पे करता था जहाँ पर वो इंटरैक्टिव वीडियो बच्चों को दे रहा था, जहाँ पर आपको आंसर जो है वो स्क्रीन पे टच करके सिलेक्ट करना पड़ता था। इसे कहा जाता है इंटरैक्टिव वीडियो। लर्नर सेंटर मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड फिर से एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सेल्फ स्टडी होता है। स्टूडेंट्स जो है वो खुद से पढ़ाई करते हैं, फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय वन सेल्फ। फिर आता है डिफरेंशिएटेड एजुकेशन। डिफरेंशिएटेड एजुकेशन में क्या होता है, हर एक बच्चे को जो है अलग तरीके से एजुकेशन रिसीव होता है, अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये स्टूडेंट इज हैंडल्ड डिफरेंटली, इसे कहा जाता है डिफरेंशिएटेड एजुकेशन। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो बच्ची है उसके कान में हेडफोन दिया हुआ है और वो किताब पढ़ रही है। इसके कान में हेडफोन है, इसके कान में भी हेडफोन है। तो ये क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है आपका डिफरेंशिएटेड एजुकेशन। फिर आते हैं मिक्स्ड मेथड पे। मिक्स्ड मेथड अगर देखा जाए तो मिक्स्ड मेथड में आपका दोनों को मिलाया जाता है। मिक्स्ड मेथड में आपका टीचर सेंटर भी रहता है और आपका स्टूडेंट सेंट्रिक भी रहता है। जैसे आपके सेमिनार जो होते हैं, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, एक टॉपिक दिया जाता है और उस पर सभी अपना आइडियाज प्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं प्रोजेक्ट जो हम लोग को दिया जाता है बनाने के लिए, सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है, रियल लाइफ जो इंसिडेंट होता है उसे दिखाया जाता है। जैसे कि आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा होगा, तो वहां पर ऑपरेशन कैसे किया जा सकता है उसे सिमुलेट किया जाता है, एक डेड बॉडी पे उसे दिखाया जाता है, तो वो होता है सिमुलेशन। पायलट्स भी जब प्लेन उड़ाना सीखते हैं तो उन्हें सिमुलेशन के थ्रू सीखना पड़ता है। फिर आते हैं ट्यूटोरियल्स और डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन आप सबको याद होगा कि हम लोग को फ्रॉग काटने के लिए दिया गया था और उससे हम लोग ने सीखा था व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। फिर आते हैं हम लोग टीचिंग स्ट्रेटजी। टीचिंग स्ट्रेटजी 2 तरीके का हो सकते हैं, एक होता है ऑटोक्रेटिक, दूसरा होता है आपका परमिसिव। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, टीचर जो होते हैं वो खुद से डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या पढ़ाना है क्लास में। और परमिसिव में क्या होता है, टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंट से पूछते हैं कि तुम लोग बताओ तुम किस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हो या फिर किस टॉपिक पे तुम्हें डाउट है, तो वो हो जाएगा आपका परमिसिव। देखिए मैं जो ये क्लास ले रहा हूँ, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, वो हो गया आपका ऑटोक्रेटिक स्टाइल कि ये वीडियो में मैंने टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना स्टार्ट किया। और परमिसिव स्टाइल क्या हो जाएगा, जो आप लोग कमेंट करोगे कि मुझे कौन से टॉपिक्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं उन टॉपिक्स पे जब वीडियो बनाऊंगा तब वो क्या हो जाएगा आपका परमिसिव स्टाइल। फिर आते गैगनेस टीचिंग प्रोसेस। गैगनेस टीचिंग प्रोसेस में गैगने ने बताया कि क्लास में टीचर्स को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का अटेंशन लेना चाहिए,
फिर स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और आज कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर आते हैं स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज। हम लोग पहले जो पढ़े थे उसके बारे में बात करना चाहिए। जैसे आप लोग देखोगे कि मैं बार बार फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्रिक्शन के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप लोग ने पहले जो पढ़ा है उसे आप लोग इसीलिए रिलेट कर सको। प्रेजेंट कंटेंट मटेरियल, ये जो कंटेंट है ये सब है उसे प्रेजेंट करना होगा। प्रोवाइड लर्नर्स गाइडेंस, तो आप देख सकते हो कि मैं हर एक वर्ड को नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है या फिर डिफिकल्ट है मैं उनको समझा रहा हूँ। तो ये होता है आपका लर्नर्स गाइडेंस। फिर होता है आपका प्रैक्टिस, मतलब ये चीज़ आपको बार बार पढ़ना होगा। प्रोवाइड इन्फॉर्मेटिव फीडबैक, तो फिर मैं जब क्वेश्चंस पूछूंगा आपको लेटर वीडियोस में, वहाँ पर आप कैसे आंसर दोगे उस पर मुझे फीडबैक देना चाहिए। फिर एग्जाम्स लेना चाहिए और ऐसे करके इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। तो 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग, तो जैक्स डेलॉर्ट जो थे उन्होंने बोला था कि 4 मेन कारण होते हैं कि क्यों हम लोग ये लर्निंग करते हैं, एडुकेशन को रिसीव करते हैं। पहला उन्होंने कारण दिया था फॉर नॉलेज, फॉर एजुकेशनल पर्पस, हम लोग चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। सेकेंड उन्होंने कारण दिया था कि हम लोग एक साथ एक सोसाइटी में सही तरीके से जी पाए, एक दूसरे के रेस्पेक्ट करके, इसीलिए हम लोग एजुकेशन को रिसीव करते हैं। फिर तीसरा है लर्निंग टू डू, कि हम लोग ताकि कोई चीज़ समझ सके उसे अच्छे से कर सके। जैसे इंजीनियर अच्छे से इंजीनियरिंग का काम जो है, सिविल इंजीनियरिंग का काम रास्ता बनाना सीख सके, डॉक्टर्स अच्छे से अपना काम कर सके, इसके लिए एजुकेशन रिसीव करते हैं। और लर्निंग टू बी मतलब क्या है? एग्जिस्ट इन सोसाइटी, ताकि हम लोग को सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिल सके, हम लोग का एक अच्छा स्टेटस हो, इन सब के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। फिर आते हैं ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड। तो हम लोग का जो एजुकेशन है वो मेजरली ऑफलाइन मेथड से ही होता था, लेकिन कोरोना के बाद ऑनलाइन मेथड काफ़ी पॉपुलर हो गया। तो इन एजुकेशन, दोनों टाइप ऑफ एजुकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो ऑफलाइन मेथड होता है उसमें टीचर मेनली फोकस में रहते हैं, ये आपका ऑफलाइन और ये है आपका ऑनलाइन। तो ऑफलाइन जो होता है उसमें टीचर मेन फोकस में रहते हैं कि टीचर को क्या पढ़ाना है, और ऑनलाइन में आपके लर्नर मेनली फोकस में रहते हैं। आप लोग मेरे पहले के अगर वीडियोस देखोगे तो वहाँ पर देखोगे कि मैंने आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री ये सब भी पढ़ा है, पर मुझे ज़्यादातर व्यूज़ जो मिला है वो आपके यूजीसी नेट की किताब पढ़ाने से मिला है। तो ये लर्नर ने डिसाइड किया कि उनको क्या पढ़ना है, तो ये लर्नर फोकस होता है। सॉरी। फिर लर्निंग जो होता है वो पैसिव भी होता है। तो लर्निंग जो होता है वो पैसिव होता है कि लर्नर क्या सीख रहे हैं उसे नहीं देखा जाता है, और यहाँ पर लर्निंग एक्टिव होता है, मतलब लर्नर खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या पढ़ना चाहिए, इसलिए वो सब्सक्रिप्शन लेता है या फिर कोई ऐप डाउनलोड करता है जहाँ पर उसे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फिर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी जो होता है वो होता है आपका वर्बल। यहाँ पर मैं इंक चेंज कर लेता हूँ तो आपको सही से दिखाई देगा। यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी होता है वो होता है वर्बल, मतलब टीचर्स जो होते हैं वो बोल के पढ़ाते हैं। यहाँ पर स्ट्रेटेजी होता है वो होता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब क्या हो गया? हर एक फॉर्म ऑफ मीडिया को यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर ऑनलाइन में क्या कर रहा हूँ, अगर ये क्लास का एग्जाम्पल आप देखोगे तो इस क्लास में मैं इंटरनेट का यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैंने पेन टैबलेट का यूज़ किया है, ऑडियो के लिए मैं माइक का यूज़ कर रहा हूँ, फिर वीडियो के लिए मैं ओबीएस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सब मीडिया जब एक साथ यूज़ किया जाता है तो उसे कहा जाता है आपका मल्टीमीडिया। ये आपके यूनिट 4 जो कम्युनिकेशन का चैप्टर है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है मल्टीमीडिया। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पर देखा जाए इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टेक्नोलॉजी इज लेस। तो यहाँ पर हम लोग को टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं जानना पड़ता है, यहाँ पर हम लोग को टेक्नोलॉजी जानना पड़ेगा कि इंटरनेट कैसे होते हैं, ऐप स्टोर से ऐप कैसे डाउनलोड किए जाते हैं, सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाता है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे होता है। तो टेक्नोलॉजी इज मोर। और यहाँ पर जो मेन आपका एडवांटेज होता है वो होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, और यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन आपका बहुत कम होता है। यहाँ पर आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टडी फिक्स होता है। जैसे कोई मैथ का क्लास होगा तो वो 1 घंटे का क्लास होगा, पहले से आपको पता होता है, या फिर 2 घंटे का क्लास होगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी जो होता है वो फिक्स नहीं हो सकता है। जैसे आप अगर चाहो तो इसके बाद और एक वीडियो देख सकते हो, फिर और एक वीडियो देख सकते हो, तो आप जितना टाइम चाहो उतने टाइम तक पढ़ाई कर सकते हो। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी यहाँ पर फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर आपका ऑनलाइन एजुकेशन से आता है हम लोग का MOOC। MOOC क्या है? तो ये है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स अगर देखा जाए तो इसमें आपका इंडिया सेकंड रैंक पे है। सबसे पहले रैंक पे कौन है? यूएस है। तो जो ये कोर्सेस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सी और एक होता है आपका XMOOC। तो CMOC में क्या होता है, इसमें आपके चेंजेस किए जा सकते हैं, मतलब जो क्लासेस होते हैं उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे अभी आप मान लीजिए मेरा जो ये प्रेजेंट का वीडियो है,
उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। आप शायद बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, तो मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा। तो ये चेंज हो सकता है। और एक्स में क्या होता है, नो चेंजेस, मतलब ये पहले से आपके प्रेजेंट में रहता है। तो आप मेरे पास के अगर वीडियोस देखोगे, उन पास का जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट आपका सेम रहेगा। आज कल और 100 साल बाद भी आपका प्लेलिस्ट जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि वो पहले से बना हुआ है, वो प्रेजेंट है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। तो वो होता है एक्स। और जो चेंजेस किए जा सकते हैं वो होता है आपका सी, द फीचर्स ऑफ एमओसी। तो फीचर्स अगर देखा जाए तो कोर्स का जो फॉर्मेट होता है, आप अगर स्वयं पे देखोगे तो कोर्स का दो टाइप के कोर्स होते हैं। एक होता है आपका सेल्फ पेस कोर्स, और दूसरा हो सकता है आपका शेड्यूल्ड कोर्स। फिर आपका लर्निंग मॉडल। लर्निंग मॉडल में क्या होता है, आप यूडेमी अगर यूज करोगे तो यूडेमी में आप देख सकते हो कुछ कुछ क्या होता है, आपके सिर्फ ऑनलाइन मोड पे होता है, और कुछ क्लासेस ऐसे हो सकते हैं कि आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो और वहां पर जाके भी पढ़ सकते हो। इसी चीज को यूज किया है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे अन अकेडमी ने, ब्लेंडेड मोड। फिर होता है नंबर ऑफ कोर्सेज। नंबर ऑफ कोर्सेज तो डिफरेंट होते हैं पर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। फिर होता है नंबर ऑफ यूजर्स, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो स्वयं पे जो अब हम लोग कोई कोर्स करते हैं, स्वयं हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे, ये भी एक एमओसी है। तो स्वयं पे जब हम कोर्स करते हैं तो इस कोर्स के जो क्रेडिट है वो हम लोग यूज कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, इसे कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। फिर प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म लैंग्वेज आपका इंग्लिश हो सकता है, आपका हिंदी हो सकता है, या फिर आपके दूसरे कोई लोकल लैंग्वेजेस हो सकते हैं। फिर ऐप प्लेटफॉर्म। ऐप का प्लेटफॉर्म जो है वो डिफरेंट होता है, जैसे कि यूडेमी हो गया, फिर स्वयं हो गया, या फिर आपका कोर्सेरा हो गया, ये सब होता है ऐप प्लेटफॉर्म। फिर प्रोसेस ऑफ एमओसी कोर्सेस। एमओसी कोर्सेस में क्या हुआ, पहले आप प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो। मान लीजिए आपने कोई प्लेटफॉर्म चूज किया है, वो है आपका यूडेमी। अब आपको क्या करना होगा, साइन इन। साइन इन के लिए क्या करना होगा, आपको क्रिएट करना होगा एक अकाउंट। तो आपको साइन इन करने के टाइम आपको क्रिएट करना होगा एक अकाउंट। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे पढ़ाई करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हो, या फिर आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज जो होते हैं, ऑडिटेड कोर्स, सर्टिफाइड, स्पेशलाइज कोर्स, ये सब आप कर सकते हो। और लास्ट में जब आपने सिलेक्ट कर लिया कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, तब आप देखोगे कि उसका कितना प्राइस है, क्या क्या मटेरियल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या प्राइस है, क्या क्या आपको अवेलेबल होगा। उसके बाद आप एनरोल कर सकते हो उस कोर्स में। आखिर में जब आप कंप्लीट करोगे तब आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, आप आखिर में देख सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। तो कुछ फेमस इंडिया के एमओसी लिंक्ड इंस्टीट्यूशन जैसे नेपटेल। नेपटेल आपका मेनली देखता है इंजीनियरिंग के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म को मेंटेन किया है 7 IITs ने और IISc बेंगलुरु ने। फिर आते हैं हम लोग मूकीट। मूकीट अगर देखा जाए तो इसको बनाया है IIT कानपुर ने, IIT बॉम्बे ने बनाया है IIT BX, और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अगर देखा जाए तो उन्होंने बनाया है EPG पाठशाला। स्वयं, जिसके बारे में हम लोग कितने देर से बात कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। उसका अगर मोटो देखा जाए तो ये 3 है। पहला मोटो है एजुकेशन एक्सेस, की सबको पढ़ाई होना चाहिए, सबके पास एजुकेशन अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा है आपका इक्विटी, और तीसरा आपका क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इस सिटी में जो रहता है उसको जितना एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, विलेज में जो बंदा रहता है उसको भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो ये होता है आपका इक्विटी। यहाँ पर क्लासेस पढ़ाए जाते हैं फ्रॉम क्लास 9 स्टूडेंट्स टू पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। यहाँ पर ओवर 1000 फैकल्टी मेंबर्स है तो ये कोर्सेज प्रिपेयर करते हैं और आप लोग को पढ़ाते हैं। तो इसका जो क्रेडिट है आप इंस्टीट्यूशंस में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है मार्क्स मार्क्स जो आपको मिलता है उसे आप ट्रांसफर कर सकते हो एकेडमिक रिकॉर्ड्स में। कोर्सेस अगर देखा जाए तो इनके कोर्सेस 4 हिस्से में डिवाइड है। पहला है आपका वीडियो ट्यूटोरियल्स, मतलब आपको वीडियो से पढ़ाया जाएगा कि क्या क्या है। फिर आपको PDF दिया जाएगा। तीसरे में आपका एक सेल्फ असेसमेंट किया जाता है, एग्जाम टाइप होता है जिसमें आप सेल्फ असेस करते हो कि आपने कितना सीखा। और लास्ट में देखा जा सकता है एक डिस्कशन फोरम, जहाँ पर जो दूसरे स्टूडेंट्स आपके साथ सेम कोर्स लिया है वो कोर्स के बारे में बात करते हैं, या फिर कैसा पढ़ाई हुआ और क्या क्या उनको समझ में आया उनके बारे में समझते हैं। तो ये होता है डिस्कशन फोरम। इसके साथ आता है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा अगर देखा जाए तो DTH एजुकेशनल चैनल्स हम लोग को प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स जैसे DD ज्ञान, DD ज्ञान प्रभा, DD किसान, ये सब क्या कौन प्रोवाइड करता है, तो स्वयं प्रभा। इसका GSAT 15 सैटेलाइट्स है और इसी के थ्रू वो चैनल्स को जो है इंटरसेप्ट करता है। चैनल्स जो अपलिंक होते हैं
वो अपलिंक होते हैं आपके बाई साइड, जो कि आपके गुजरात गांधीनगर